ओके। आज ना हम आप लोगों को बताएंगे जीन पहले ये बताएं कि जीन एंटोलॉजी क्या होती है, उस दिन हमने पढ़ी थी। क्या करना, ये इसको बंद कर दे। जीन एंटोलॉजी होती है अगर हमने कोई जीन सीक्वेंस करवाया है खुद। अब हमें ये चेक करना है कि उसका फंक्शन क्या है, हमने ये मालूम करना है उसका फंक्शन क्या है। आपने जिनोम एनालिसिस कर रहे हैं, उसके अंदर आपने कोई जीन की सीक्वेंस आपके पास आ गई है। अब हमने ये मालूम करना है व्हाट इज द पॉसिबल फंक्शन ऑफ दैट जीन। फर्ज किया हमने देखना है कि ये फखरुल सलाम का फंक्शन क्या है, या किसी भी चीज का फंक्शन क्या है, एसन का फंक्शन क्या है, सदफ का फंक्शन क्या है। तो वी नीड टू स्टडी देयर फंक्शंस। हमारे पास एक प्रोटीन आ गई, आपने एक जीन सीक्वेंस करवाया, अननोन जीन है, हमें नहीं पता कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है। एक अननोन सीक्वेंस है, पहली बार जिंदगी में सीक्वेंस हुई है। अब हमने ये मालूम करना है कि उसका फंक्शन क्या हो सकता है। नॉर्मली हम किसी भी चीज का फंक्शन मालूम करना हो, या किसी एक अननोन हमारे पास कोई चीज आ गई है, फर्ज किया ये आ गई है, हमने इसकी लेंथ मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे विद मीटर रॉड। अच्छा, अब मीटर रॉड क्या है। मीटर रॉड एक स्टिक है जो कि कंपैरिजन में बड़ी है, उसके साथ हम इसको कंपेयर कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसकी लेंथ कितनी है। कंपैरेटिव एनालिसिस, ये क्या है, कंपैरेटिव एनालिसिस। लेकिन जीन के फंक्शन हमने मालूम करने हैं, इसलिए इसको किसी न किसी के साथ कंपेयर करेंगे। इट मीन वो जिस तरह वो मीटर रॉड पड़ा है वहां पर, अब प्रोटीन के फंक्शन कहीं ना कहीं पड़े हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि अगर किसी प्रोटीन के अंदर 6 अमीनो एसिड की सीक्वेंस हो, पर क्या कोई भी सीक्वेंस है, कोई 10-15 अमीनो एसिड की सीक्वेंस है, जिस भी प्रोटीन के अंदर जब वो सीक्वेंस लिखा गया था ना, तो पता चला था कि ये वाली जो प्रोटीन है ना, रिडक्शन कर, ये एंजाइम के अंदर कन्वर्ट होके ऑक्सीडो रिडक्शन करती है, ऑक्सीडो। और वो प्रोटीन नॉर्मली उसके अंदर एक और सिग्नल लगे हुए हैं प्रोटीन वाले, और उससे ये पता चलता है कि उस तरह के सिग्नल वाली जो प्रोटीन है ना, वो फाइंड आउट की है कि ये हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर काम करती है। तीसरा, ये सेलुलर रेस्पिरेशन करवाती है, ये वाले पूरे बायोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। फर्ज ये एक प्रोटीन का हमने चेक किया, दूसरी प्रोटीन चेक की, अच्छा उसका जब उसके अंदर सीक्वेंस देखा गया, जब हमने उसका एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस किया गया तो पता चला कि ये प्रोटीन हमेशा गॉल्गी बॉडीज में पाई गई है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फिर हमने उस प्रोटीन की सीक्वेंस करवाई, फिर उस प्रोटीन की सीक्वेंस को हमने कह दिया कि ये इस प्रोटीन की सीक्वेंस हो रहा है इस तरह की, तो वो कौन सी होगी, गोल्गी बॉडी वाली प्रोटीन होगी। वो कौन सी होगी, हमने एक डेटाबेस बना लिया। क्या बना लिया, डेटाबेस किसे कहते हैं, मोशन, मोशन। जी, डेटाबेस क्या होता है, नादरा का एक डेटाबेस है पाकिस्तान के अंदर, उसका काम क्या होता है, डेटा स्टोर हुआ होता है उसके ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ होता है। इसी तरह किसी भी प्रोटीन की सीक्वेंस का डाटा, उसकी इंफॉर्मेशन का डाटा, उसके फंक्शंस का डाटा जहां पर स्टोर हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोटीन डेटाबेस। उसे क्या कहेंगे, जिनोम डेटाबेस, mRNA डेटाबेस, फंक्शनल जिनोमिक डेटाबेस, होल जिनोम सीक्वेंस। इस तरह के डेटाबेसेस दुनिया ने बड़ी मेहनत करके, बहुत मेहनत करके, जितने भी दुनिया के अंदर काम हुए हुए थे ना, उन पेपर्स को पढ़ पढ़ के लोगों ने क्या किया कि एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, और उस इंफॉर्मेशन के अंदर से वो चीजें प्रिडिक्ट की कि ये प्रोटीन की सीक्वेंस होगी, तो ये फंक्शन होगा, ये प्रोटीन की सीक्वेंस होगी, ये फंक्शन होगा। मेरी बात समझे, हमने देखा क्या था, जिसके मसल्स की जो स्ट्रेंथ है ना इतनी होगी, फर्ज किया, तो वो बॉल को ज्यादा दूर फेंक सकता है। अब हमने देखना है कि एक बंदा है, उसकी मसल की स्ट्रेंथ मालूम की, तो हम उसके ऊपर प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि ये बंदा बॉल को कहां तक
फिर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करके, कंपैरेटिव, ये सादी सादी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज जीन इंटोलॉजी? हमने मैंने कहा था कि हम हर जीन के फंक्शन को एक नंबर दे देते हैं। क्या दे देते हैं? यहाँ पर ये देखना, यहाँ पर हमने ना ये डीसी जैसी जीन्स है उनके अंदर ये डिफरेंट को हमने मालूम किए। अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर ये गो है, इनके नंबर से? क्या क्या तीन चीजें थी हमारी जीनोटोलॉजी के अंदर, क्या क्या थी? ये यहाँ पर मैंने कहा था कि इसकी तीन चीजें थी, ये वाली मेन। क्या है? एक था बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या था? फिर वो कौन सा ऐसा पाथवे है, वो कौन सी ऐसी प्रोसेस दैट आर बायोलॉजिकल इन नेचर? ये सेलुलर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस के दौरान वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके अंदर वो प्रोटीन का इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर कई प्रोटीन्स का इन्वॉल्वमेंट है ना। ये एक पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसको हम पी कह देते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, अब ये जो मॉलिक्यूलर फंक्शन है कि उस पूरी पाथवे के अंदर और दूसरे पाथवे के अंदर जो एक खास प्रोटीन है वो क्या काम करती है, उनके फंक्शन को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फंक्शन। इसको हम एफ, इसको किससे डिनोट करते हैं? एफ से। फिर है सेलुलर कंपोनेंट, जिसको हम सी कहेंगे। वो किस वे जीन प्रोडक्ट का लोकेटेड, जीन का जो प्रोडक्ट है, अगर हमें एक जीन की ये तीनों इंफॉर्मेशन मिल जाए, वी कैन इजीली प्रिडिक्ट दैट कि ये जीन फंक्शन क्या करेगा। समझ आ रही है कि हमें ये पता चल जाएगा, हमें ये मालूम करना है शादियां क्या काम करती है, तो हमें कैसे पता चलेगा? कुछ ना कुछ ऐसे पैरामीटर्स होंगे जिनको हम स्टडी करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा फंक्शंस क्या है इनके। समझ आ रही है आप लोगों को? इसी तरह हमारा किसी भी जीन का फंक्शन मालूम करना है, उसके लिए हमने कुछ तीन पैरामीटर स्टडी कर दिए कि इन तीनों जीन चीजों के बारे में कहते नहीं होते कि स्पाइंग कर रहे हैं, तो हमें पता चल जाता है कि यार ये बंदा टेररिस्ट होगा कि नहीं। जब हमारे जब हम किसी भी मुल्क के अमेरिका में जिस तरह पहली बार गया, तो उन्होंने ना मुझे कहा कि पाकिस्तान से जितने भी बंदे आते हैं उनको ना हम पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो मैंने कमरे च लै गए, वो 3 घंटे, 3.5 घंटे उन्होंने मैंने उत्थे बिठाई रखा। वो बाहर मुझे टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी से मुझे एक बंदा लेने आया था, लिमो गाड़ी में। तो वो बेचारा बाहर फिरता रहा, मैं उन्होंने बड़ी जी इन्वेस्टिगेशन की। जरा उन्होंने कोई चीजें देखी कि ये चीजें इसके अंदर है, या मेरा इंटरव्यू लिया, जब कुछ वो चीजें मालूम करते होंगे, अगर उन पैरामीटर्स के ऊपर वो आता होगा तो वो उसको टेररिस्ट कंसीडर कर देते होंगे। वो तो फिर वो अगर डेटाबेस पे चेक करते होंगे, वो चीजें चेक करते होंगे, उसके बाद कहते हैं ओके यू कैन गो। इट मीन्स कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है किसी भी चीज को पहचानने का, अंडरस्टैंड करने का एक क्राइटेरिया है। अब जीन के फंक्शन को स्टडी करना हो तो उसका क्राइटेरिया क्या है? तो उसके लिए यार बाहर से एक चेयर ले आओगे आप, एक दो चेयर्स। ठीक है, हमने क्या करना है कि हमने उसका क्राइटेरिया स्टडी करना है। अच्छा, अब इनके तीन मेन क्राइटेरिया कि उसका पता चल जाए कि जीन बनने के बाद उसकी लोकेशन क्या है, किस जगह काम करता है। अच्छा, और दूसरा कि वहां करता क्या है, वो मेन फंक्शन क्या करता है, और वो फंक्शन किस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर के का पार्ट है, वो किस बायोलॉजिकल। अब हमने अपनी प्रोटीन की सीक्वेंस मालूम करनी है, उनके ये गो नंबर मालूम करने हैं। वो कैसे करेंगे? यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब हमने अपनी प्रोटीन के फंक्शन के गो नंबर मालूम करने हैं। वो अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना है? क्विक गो में जाना है, इंटरनेट पे आपने जाना है, कहाँ? क्विक गो। क्विक गो, एक वेबसाइट आएगी तो गो के नाम पे, ये एनसी ईबीआई का होगा, यस है ईबीआई का है। यहाँ पर आप जाएंगे ना, ये जीन ऑन्टोलॉजी एंड
इधर आ गया। अच्छा इधर नजर ही नहीं आ रहा। एक मिनट एक मिनट। ओके, ये एक वेबसाइट है बच्चों, आप लोगों ने यहाँ जाना है। क्या करना है? यहाँ जाना है। अगर तो आपके जीन का ऑलरेडी कोई सेक्शन नंबर है, अगर आपकी जीन का कोई एक सेक्शन नंबर सबमिट नहीं करवाया तो वो नंबर इधर ऐड कर दे। नहीं तो अगर आपके पास एक नई प्रोटीन है जिसको आपने कोई प्रोटीन की सीक्वेंस करवाई है, उसका नाम कोई आईडी शाइडी नहीं होगा, तो वो तो आपने कहीं सबमिट नहीं करवाई हुई वो प्रोटीन, या आपने किसी डेटाबेस से ली है, उसके कोई आईडी शाइडी तो होंगे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि उस प्रोटीन की सीक्वेंस को ना हम इधर देंगे। क्या? पेस्ट करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमारे पास कोई क्या होनी चाहिए? प्रोटीन की सीक्वेंस होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि व्हाट्सएप 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 व्हाट्सएप, ये है, ठीक है। हाँ ये एफर्ट्स किया यहाँ पर। मात आपने भेजी हुई कोई सीक्वेंस अपनी? अच्छा ये देखिए, यहाँ पर अगर हम इसकी सीडीएस नहीं, हमें प्रोटीन चाहिए। एक मिनट, मुझे एक स्टूडेंट ने भेजी थी। क्या है? ये एक प्रोटीन है, ठीक है। ये क्या है? प्रोटीन की सीक्वेंस है। हमें नहीं पता कि इसका फंक्शन क्या है। अब हम क्या करेंगे, इसको फास्ट ए की फॉर्म में, फास्ट ए फॉर्मेट कौन सा होता है? जो ग्रेटर देन की से शुरू होता है। अब हमने क्या किया कि यहां पर आपने इसको किया कॉपी। ये है ना, चलो कोई नहीं, इसको भी लिख लेते हैं। अब आपने ना ये जो सीक्वेंस है ना यहाँ पर, एक गो, आपने यहाँ पर गए, क्विक गो में गए, और यहाँ जाकर यहाँ आपने सीक्वेंस को पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया? क्विक गो कहाँ गया है? पहली सही निकली थी। हाँ या ये वाली। आपने यहाँ जाना है, ठीक है। यहाँ जाके आपने वो प्रोटीन की सीक्वेंस को पेस्ट कर दिया, ठीक है। नो रिजल्ट कह रहा है ये। हाँ, दो लिखे हुए हैं। फर्ज किया मैं ना, एनसीबीआई से हम ले लेते हैं सीक्वेंस। फर्ज किया हमने ली एनसीबीआई से, सीबीआई, फर्ज किया इंसुलिन है।
ये इसकी ना प्रोटीन है इंसुलिन की। इसको फास्ट ए में कन्वर्ट किया, इसको कॉपी किया, और इसको इधर इसको पेस्ट कर दिया। ये देखें, अब ये क्या कर रहा है कि इस प्रोटीन की जो सीक्वेंस है ना, उसकी यहाँ पर चीजें उसने बता दी। ठीक है, अब इसको सर्च करें, फर्ज किया हम इसको पूरा सर्च करके यहाँ पर जाते हैं। अब ये हमें बताएगा कि इसकी टर्म्स, इसके अंदर कौन कौन सी वो टर्म्स हैं इनकी। पहले का क्या है, एफ, एफ का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर फंक्शन। पी का मतलब है बायोलॉजिकल प्रोसेस। आप नीचे आएंगे, तीसरा क्या था, टी, कंपोनेंट। टी क्या है, वो वो कहाँ पर, वो कंपार्टमेंट कौन सा है कि जहां पर वो जाकर काम करती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है वो, जब बायोलॉजिकल कंपार्टमेंट है जहां पर जाके वो काम करती है। ये तीनों चीजों की इंफॉर्मेशन आपने यहां से ले लेनी है, टर्म्स की। ठीक है, आपने एक एक टर्म लेनी है सबकी, ज्यादा नहीं लेनी, लेकिन वो लेनी है जिसकी एनोटेशन ज्यादा हुई हो, जो जहां पर एनोटेशन की वैल्यू ज्यादा हो। फिर एफ है ना, अब 527 एनोटेशन, इसका मतलब क्या है, उसका फंक्शन स्टडी हुआ हो। उसी तरह की प्रोटीन का जो कई पेपर्स के अंदर, कई डेटाबेसेस के अंदर पहले से ऑलरेडी वो फंक्शन स्टडी हुआ है। क्योंकि जितना ज्यादा डाटा होगा किसी भी चीज के बारे में, उतना ज्यादा हम अफेक्टिव होंगे, और हमें वो चीजें पता चल जाएंगी। ये देखे ना, अब एफ का हमने गो ले लिया, एफ का, एफ का मॉलिक्यूलर फंक्शन है, ये कॉपी करके। अब इसका फंक्शन क्या है, आप इसको, अब हम इसको क्लिक करेंगे ना, हमें ये बता देगा, इसकी और डिटेल से बता देगा कि इस गो का फंक्शन क्या है, उस गो का फंक्शन क्या है, वो हमें ये बता देगा। क्यों नहीं आ रहा, चलिए इसको, ये देखना। अब इसका काम है इंसुलिन बाइंडिंग, इसका फंक्शन क्या है, इंसुलिन बाइंडिंग। ठीक है, बाइंडिंग टू इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द, ये इसका मॉलिक्यूलर फंक्शन है। ये क्या है, मॉलिक्यूलर फंक्शन। उसी तरह ही हम इसमें दूसरी जो चीजें हैं, हम किसी भी प्रोटीन का फंक्शन मालूम कर सकते हैं इसके थ्रू कि उसका फंक्शन क्या होगा। कि आपने प्रोटीन की सीक्वेंस अपनी इसके अंदर पेस्ट की, ये हमें मॉलिक्यूलर फंक्शन भी बता देगा, ये किस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है ये भी बता देगा। ठीक है, और इवन इसका कंपार्टमेंट या कंपोनेंट किस लोकलाइजेशन क्या है, वो कंपोनेंट आप तो वो दूसरे तरीके से भी उसका कंपोनेंट मालूम कर सकते हैं। कैसे, जो मैंने आपको सब सेलुलर लोकलाइजेशन वाली एक और, आप अपनी प्रोटीन की सीक्वेंस वॉल्व पी सॉर्ट के अंदर डालते हैं, तो वहां भी आपको उसकी प्रोटीन की जो है ना स्ट्रक्चर हमें पता चल जाता है। जिस तरह वॉल्व पी सॉर्ट, ये देखना यहाँ पर जाए ना, तो अगर हमें प्रोटीन की सब सेलुलर लोकलाइजेशन मालूम करनी है कि वो प्रोटीन आपकी बनने के बाद कहाँ जाकर काम करेगी, तो वो वहां जाकर हमें पता बता देगा कि हम यहाँ भी मालूम कर सकते हैं। फर्ज किया आपने एनिमल की प्रोटीन है, फर्ज किया अभी एनिमल की है ना, हमने इधर इसको पेस्ट किया, ये हमें बता देगा कि इस प्रोटीन का सब सेलुलर लोकलाइजेशन क्या है। सब सेलुलर लोकलाइजेशन किसे कहते हैं, कि वो सेल के किस कंपोनेंट में जाकर फंक्शन करेगी। ऐसा ही है ना, तो ये हमें बता दिया कि इसने प्रोसेसिंग हो रही है, सिंगल क्यूरी है,
उसने कहा है कि प्रोटीन बिकॉज कंटेन्स नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड ओ समथिंग। ये आपको पता ही है कि कैसे इसके ऊपर काम करना है, ठीक है। अच्छा, यहां से हमें पता चल जाता है कि इसकी फंक्शंस क्या है। अब ये जो आपको मैंने ये पेपर भेजा है बच्चों, आपने ना इस तरह एक टेबल बनाना अपना। ये देखें, ये इन्होंने ज्यादा वो टर्म्स दी हुई हैं। अच्छा, ये है कि इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। आपने ना ऊपर क्या बनाना है कि आपने ना इसके एक टेबल बनाना है। क्या करना है, यहाँ पर आपने बायोलॉजिकल प्रोसेस लिख दिया। अभी टेबल ये सही नहीं बना हुआ, इसको और थोड़ा सा रिफाइन करना है। इसके अंदर आपने क्या करना है कि ये है, आपने ना सिर्फ एक आईडी, वो आईडी ऐड करनी है इसमें, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपने क्या करना है कि ऐड कर इंसर्ट कॉलम टू द राइट। इधर आपने लिख देना है मॉलिक्यूलर फंक्शन, मॉलिक्यूलर, ठीक है। वो आपने उसका गो आईडी इधर लिख देना आपने, जीन का। आपने उसमें जाना है, सर्च करना है। अच्छा, आपको गो आईडी वैसे फाइटोसोम से भी मिल जाएगा। जब आप फाइटोसोम में जाएंगे ना, वहां से भी आपको गो आईडी मिल जाता है। वैसे अगर वहां से ना मिले, अगर वहां से ना मिले तो आप इस क्विक गो वाली वेबसाइट पे जाके भी उसके गो आईडी। अच्छा, अब हमने क्या मालूम करना है कि आपके जीन का मॉलिक्यूलर फंक्शन क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, लोकलाइजेशन क्या है। ये बल्कि यहाँ पर आपने जीन आईडी तो लिख दिया, यहाँ पर आपने रीनेम आईडी लिख दिया, यहाँ पर उसको बायोलॉजिकल प्रोसेस लिख दिया, वहां पर मॉलिक्यूलर फंक्शन लिख दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह कई कॉलम बनाते जाने हैं आपने ना। यहाँ पर आपने लिख देना है लोकलाइजेशन। क्या लिख देना है, अच्छा। और उसके बाद आपने कई और कॉलम भी बनाने हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप करोगे ना, ये जो टेबल होगा ना, ये आपको एक टेबल ही आपके उस जीन के फंक्शन के बारे में काफी हद तक डिटेल। अच्छा, अब आगे मैंने लिखा हुआ है रैपिड ऑप्शंस आर्थोलॉग। अब आर्थोलॉग किसे कहते हैं, जो एक ही कॉमन एंसेस्टर से आए हो, फर्ज किया आपका यह भी जीन है। अब हमने ये मालूम करना है कि वो कॉपी कहाँ से हुआ होगा। वो कौन से आप लोगों को उस दिन बताया था कि फर्ज किया जहां पर अ, कोई स्पीशीज थी, उससे कोई एक फर्ज के ये पड़दादे का पड़दादे के पड़दादे के पड़दादे के पड़दादे के पड़दादा, ठीक है। इसका इससे दो बच्चे पैदा हुए। अब इसकी आगे किसी पॉलन ग्रेन के साथ शादी हो गई, इसकी हुई फर्टिलाइजेशन, अब जेनेटिक रीमिक्सिंग हो गई, फिर उससे बच्चे पैदा हुए, ठीक है। उस बच्चे ने फिर किसी पॉलन ग्रेन के साथ किया काम, और अल्टीमेटली कई सालों के बाद हमारे पास ये ओरिजिनल वाली तो सीक्वेंस ही रही, लेकिन कुछ मिक्सिंग भी हुई। अब ये बन गई चीनी। इसी तरह ही बनते बनते ये टोमेटो बन गए। अब कुछ जीन जो इसके अंदर है ना, वो इस वाले हो गए, कुछ इस वाले इसमें भी होंगे। अब वो जो ओरिजिनल जीन्स है, जो दोनों के अंदर है, उसको हम कहेंगे ऑर्थोलॉग। उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्थोलॉग। कई चीज होंगे जो यहाँ चिली जब बना होगा तब नए बने होंगे, उसे हम कहेंगे जो जो कई चीज होते हैं जिनका फंक्शन सेम हो और एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, उसे हम क्या कहते हैं, पैरालॉग। उसे क्या कहते हैं, पैरालॉग। लेकिन सिमिलर तरह के जीन्स हो लेकिन दो डिफरेंट स्पीशीज के अंदर हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्थोलॉग। इसी तरह ही आपने यहां पर ये देखना है कि उसके अरेबिडोप्सिस के ऑर्थोलॉग क्या है। उसके अरेबिडोप्सिस के ऑर्थोलॉग हमें मिल जाएंगे अगर हम ब्लास्ट करेंगे ना गूगल में जाके, जैसे एनसीबीआई में जाके ब्लास्ट करेंगे। ओवरऑल आपने किसी क्रॉप को स्पेसिफाई नहीं करना,
आपने प्रोटीन की सीक्वेंस लिखनी है, आपने कहना है कि तमाम प्लांट की प्रोटीन के साथ इसको ब्लास्ट कर दो, जितनी भी दुनिया में आजकल आई है, जितनी भी दुनिया के अंदर आजकल आई हैं, तो उसके साथ ब्लास्ट करेंगे तो हमें जहर है, वो आपकी जो प्रोटीन है उसकी ब्लास्ट करेंगे तो वो रेबिडोप्सिस के अलावा भी किसी को के साथ वो ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि आपकी प्रोटीन की ऑर्थोलॉग रेबिडोप्सिस के अंदर क्या है, तो फिर आपने क्या करना है कि पीवी टूल में जाना है, पीवी टूल में जाके अपने टू प्रोटीन सीक्वेंस ब्लास्ट करना है। क्या करना है, आपने क्या करना है, यहां जाके ब्लास्ट में जाके टू सीक्वेंस सेट, ठीक है, कहाँ जाना है, आपने ब्लास्ट में जाके यहां पर टू सीक्वेंस सेट में जाना है। ठीक है, इधर आपने रेपिडोप्सिस की सीक्वेंसेस जो आपकी PR1 की आई हुई है, इधर आपने वो क्रॉप जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, इनका आपस में क्या कर लेना है, ब्लास्ट। ब्लास्ट करने के बाद जो हाईएस्ट होमोलॉजी आपकी जिस प्रोटीन के साथ होगी वो उसका ऑर्थोलॉग होगा। हमने एक तरीका ये वैसे ही हम समझते हैं कि अगर हाईएस्ट होमोलॉजी होगी वो उसका ऑर्थोलॉग होगा, वो उसका क्या होगा, रेपिडोप्सिस के अंदर वो उसका ऑर्थोलॉग होगा। समझ आ गई। आप फर्ज किया यहाँ पर, अगर आप मुझे रेपिडोप्सिस की, अगर किसी के पास है किसी व्हाट्सएप में अरेबिडोप्सिस की और दो डिफरेंट सीक्वेंसेस की आपस में हम करते हैं ब्लास्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ मिल जाएगी हमें। अभी किसको भेजी थी मैंने, हाँ 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 हाँ, यूके 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 यूके, ये मेरी स्टूडेंट है यूके, यूके में होती है। ठीक है, ये है जेबी रेफरेंस सीक्वेंसेस विद, ये तो जेबी की अ, ये हो गई हमारी। अब ये जेबी की सीक्वेंस है लेकिन इसकी हमें एबिडोप्सिस वाली चाहिए, ये हैं। किसने भेजी, किस, ये हारिता फातिमा ने भेज दी, चलें गुड हो गया। ठीक है, ये है ATACS। आपकी अपनी वाली भी भेजे, वो नहीं है इसमें। अच्छा, फर्ज किया आपने ना ये ATACS रेपिडोप्सिस वाली है, इसको कॉपी किया, इसको आपने यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ आपने अपनी क्रॉप की जो ACS वाली सीक्वेंस है, अ, मुझे लगता है मिल जाएंगी कहीं ना कहीं से, किसी ने तो भेजी होगी मुझे। ACS, असल मेरा लैपटॉप पुराना जो है ना वो इसलिए, अगर उनके पास तो मेरे पास ओनली दीज ACS आर, जीन्स आर ACS। ये कौन है, अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम। सोयाबीन, ये आ गई है सोयाबीन रिसर्च, एग्जैक्टली सोयाबीन की रिसर्च वाले ACS। लो जी मिल ही गया, कितने कितने लाभ भी जल्दी कुछ है। ये ना मूसा क्यूमिनेटा का TS जीन्स है, ये क्या है, आप मूसा क्यूमिनेटा फर्ज किया, इनके हमने मूसा क्यूमिनेटा के ये जो 14 जीन्स है ना, बल्कि 15 आ गए हैं, ठीक है, फर्ज किया ये सिर्फ 15 जीन्स हैं, इनको हमने क्या करना है, मूसा क्यूमिनेटा के साथ, मूसा क्यूमिनेटा के इसके साथ ऑर्थोलॉग मालूम करने हैं हमने। मूसा क्यूमिनेटा किसे कहते हैं,
बनाना को। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये सारा किया हमने, यहाँ इसको एक दे दें डायरेक्शन की, यहाँ इसकी ब्लास्ट होके आ जाए। ठीक है, इसका नाम भी हमने ब्लास्ट रख दिया। यहाँ पर आपने लिखना है टेबल। क्या लिखना है? टेबल। और स्टार्ट क्वेरी इसको आपने स्टार्ट कर दिया, तो ये हमें बता देगा कि आपकी प्रोटीन का ऑर्थोलॉग कौन होगा। आपकी प्रोटीन का ऑर्थोलॉग कौन होगा। अम, रात मुझे ना एक चाइना से कॉल आई। वो पीएचडी कर रहा है उधर ना। कहता सर आपकी वीडियो देख के मुझे जितना जोश से आप पढ़ाते हैं तो मुझे भी गाइड कर दे तो मैं आपकी बड़ी हेल्प करूंगा। उसको बड़ा, उसका ना सोयाबीन पे काम कर रहा है वो बंदा ना। तो ये देखिए, ये जो है MAACS2 का जो आर्थोलॉग है वो कौन सा है? ACS1। ठीक है। अब इसका आर्थोलॉग क्या है ACS2 का? वो वो MAACS2 ही है, हाइएस्ट है। जिसके साथ ये हाईएस्ट होमोलॉजी मिल रही है वही उसका आर्थोलॉग है। एक प्रोटीन के दो आर्थोलॉग हो सकते हैं। समझ आ रही है आपको? इसका आर्थोलॉग क्या है? ये हाईएस्ट इसके साथ मिल रहा है। ठीक है, तो इसका आर्थोलॉग ये है। दूसरे का आर्थोलॉग ये है। ठीक है, तीसरे का आर्थोलॉग क्या है? ACS4। कोशिश करें बनाना आप इस तरफ रखें, अरेबिडोप्सिस। तो इस तरह आपको काफी हद तक वो समझ आ जाएगी कि हर एक की आर्थोलॉग क्या है। समझ आ रही है? ठीक है, एक तो ये है कि ये हो गया अरेबिडोप्सिस का आर्थोलॉग। एक ये हो सकता है उसका पूरी दुनिया की प्रोटीन के अंदर कौन सा आर्थोलॉग है। नहीं लगी समझ? एक तो है ना अरेबिडोप्सिस के अंदर उस प्रोटीन के बनाना की ACS1 जीन का, तो उसके अंदर आर्थोलॉग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसका आर्थोलॉग किसी और प्रोटीन के अंदर भी हो सकता है, और ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकता है। अच्छा, अब आप फाइटोसोम में जाए ना, फाइटोसोम में भी आपको आर्थोलॉग भी पता चल जाते हैं। फाइटोसोम में जाए ना, ये देखो ना, फाइटोसोम वालों ने बड़ा ही डाटा एनालाइज करके रखा हुआ है। फाइटोसोम में कहाँ जाए कहाँ जाए कहाँ जाए, यही जाए हैं। ठीक है, हम सही जा रहे हैं। अच्छा, फर्ज किया यहाँ गए हम फाइटोसोम में, तो फाइटोसोम में जाने के बाद फर्ज किया हमने एक स्पेस आपका कोई भी और फर्ज किया आपका है कोई एक और अनानास। रैबिडोप्सिस थलियाना की तरफ ही चले जाते हैं, चले ये रैबिडोप्सिस की तरफ चले जाते हैं। ये है ना R10, इसके अंदर हम ब्लास्ट करते हैं। ठीक है, जब हमने इसको ब्लास्ट किया तो यहाँ पर हमने कोई भी ब्लास्ट की सीक्वेंस एक रखनी थी, सॉरी ये ज्यादा रखी गई है। हम सिर्फ एक को कॉपी करते हैं, या ये वाली हमने कॉपी की और इसको आपने इधर पेस्ट कर दिया और इसको गो कर दिया। अब आपने क्या करना है कि आपको कैसे यहां से कैसे गो टर्म भी मिल जाएंगी हर एक प्रोटीन की, जो आपने प्रोटीन आपकी सीक्वेंस होगी यहां पर आपको उसकी गो टर्म भी मिल जाएंगी। वो कैसे मिलेंगी? अभी बताते हैं आपको। रिलैक्स। अच्छा, अब ये देखना आपने ना कि ये पहली वाली सीक्वेंस है, आपने इसके जी पे ऊपर जाना है। किसके ऊपर? व्यू जीन रिपोर्ट। ये हमें इस जीन की ना हर तरह की जितने भी इसके फंक्शंस है ना, पॉसिबल फंक्शंस, वो सारे बता देगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है इवन। अच्छा, ये तो है ना गो वाली टर्म। ऐसे भी हैं जो अदर देन गो भी है, उन्होंने भी कोई टर्म्स दी हुई है इनको। जिस तरह अ, अब यहां पर आप देखें, ये कह रहा है कि ये अब ये गो दे दिया इन्होंने, क्या दे दिया? बायोसिंथेसिस प्रोसेस है, साइटोप्लाज्म की गो इसकी ये है, कैटालाइटिक एक्टिविटी वाली ये है। ये सारी गोज जहां भी मिल गई आपको, मिल गई ना गो। ठीक है, अब नीचे आए। और क्या चाहिए था? हमने आर्थोलॉग मालूम करना था इसका ना।
ऑर्थोलॉग मालूम करने के लिए मुझे लगता है कि इसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन होगी। वन अमाइनो ये एसोसिएट प्लांट। जो पूरा मिथ्यूनिन पाथवे भी बना दिया इन्होंने। होमोलॉग्स ये देखे ना, ये यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि इसके होमोलॉग्स क्या क्या है। अरेबिडोप्सिस इसके अंदर ये है इसका, ये होमोलॉग है इसका, ये ऑर्थोलॉग है, ये ऑर्थोलॉग है। ये सारे डिफरेंट क्या है, ऑर्थोलॉग और उसकी सीक्वेंस यहाँ भी आपको मिल जाएगी। ये इवन अरेबिडोप्सिस थलियाना का ये वाला जो जीन है ना, ठीक है, समझ आ रही है आपको कि इसके आर्थोलॉग आपको जो जो प्रोटीन होमोलॉग है ना, होमोलॉग की दो टाइप्स होती है। एक होते हैं आर्थोलॉग, एक होते हैं पैरालॉग्स। ठीक है, इवन एक ही उस लिंक से आपको उसकी गो, बीपी, बायोलॉजिकल प्रोसेस, मॉलिक्यूलर फंक्शन और सेलुलर कंपोनेंट, वो कंपार्टमेंट सेलुलर कंपोनेंट, आपको सारी इंफॉर्मेशन आपको इस जीन रिपोर्ट्स के अंदर से ही हर जीन के बारे में मिल जाएगी। समझ आ रही है आपको? इससे हमें जीन का फंक्शन को स्टडी करना काफी हद तक। अच्छा, फिर ये आ गया। फिर अब आपने ना कई और एनालिसिस करने हैं। सारे एनालिसिस की समरी आपने ना यहां ऐड करनी है टेबल के अंदर। अब आपने ये देखा हुआ है यहाँ पर कि जैब थ्री जो है ना, उसका फंक्शन ये है। ये हमें ऑलरेडी पता है कि अरेबिडोप्सिस के इस जीन का फंक्शन ये है। और साथ में आपने एक और कॉलम ऐड करना है जहां पर आपने उसके रेफरेंस ऐड कर देनी है कि ये फंक्शन किस पेपर के अंदर कैसे बदलते हैं। वो आपको जैब थ्री आप लिखेंगे गूगल के ऊपर, गूगल स्कॉलर में, तो आपको मिल जाएगा कि इसके फंक्शंस कहाँ हैं। इवन आप इसका यूनिप्रॉट में भी जाओगे ना, वहां भी आपको इसके वो मिल जाएंगे सारे के सारे कि कौन कौन से पेपर्स हैं और कहाँ कहाँ ये जो फंक्शन ऑलरेडी। अच्छा, इसको कहते हैं रेफरेंस प्रोटीन भी कहते हैं। रैबिडोप्सिस को क्यों लेते हैं? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा काम किसी प्लांट के ऊपर हुआ है ना, वो रैबिडोप्सिस है। इसका जीनोम सबसे पहले सीक्वेंस हो गया था। अगर इसके अंदर 20 से 25 हजार जीन हैं, तो 20 के 20 हजार जीन्स करेक्टराइज हुए हुए हैं। इतना काम हुआ हुआ है। आपको पता है रैबिडोप्सिस रिसोर्स सेंटर है उधर यूएसए में, कैलिफोर्निया के अंदर, रैबिडोप्सिस रिसोर्स सेंटर। वहां पर जो 20 के 20 हजार जीन है ना, उसका म्यूटेंट अवेलेबल है। नहीं लगी? म्यूटेंट किसे कहते हैं ऐसा? माइनस नहीं, उसकी म्यूटेशन हुई है। जीन प्रेजेंट है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, जीन प्रेजेंट है, काम नहीं कर रहा। अब उसकी वजह से जो वो फिनोटाइप आएगी ना, वो जो चेंज आई है, वो जीन का नाम रख देते हैं। हिसाब लगा लो कि दुनिया के अगर 20 हजार जीन है ना, तो 20 हजार सीड डिफरेंट म्यूटेंट वाले, कितना काम उन लोगों ने किया हुआ है और उसको बकायदा स्क्रीनिंग की हुई है। और वो सारे के सारे सीड्स वहां पड़े हैं। अब आपने किसी भी पाथवे पे काम करना है ना, ज़ाहिर आप कहेंगे, फर्ज किया आप कहते हैं कि यार फ्लावर का ना के अंदर एक कलर डेवलप होता होने वाला जीन्स था, या कलर डेवलप होने वाला जीन्स था, वो जो है ना, क्या हुआ कि उसके अंदर म्यूटेशन आ गई जिसमें कलर व्हाइट हो गया, फ्लावर का कलर जो है व्हाइट हो गया। अब हम कहते हैं यार वो म्यूटेंट लेकर आए, उसके ऊपर कोई स्प्रे ऐसी की जाए जो उस जीन वाले फंक्शन पौधे के अंदर अदा कर सके। हमने 10 15 20 केमिकल की स्प्रे की, उसमें से एक केमिकल ऐसा है निकला जिसने जब स्प्रे की ना, तो कलर दोबारा आ गया पौधे के अंदर। नहीं लगी समझ? बल्कि ब्लू कलर था, व्हाइट हो गया था। लेकिन हाँ, वो क्या था, किसी जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से आया था। ठीक है, एक्चुअली फर्ज किया बच्चे, वो जीन ऐसा था कि सी वो केमिकल था जिसने ब्लू कलर देना था। सी वो
केमिकल था, इसने ब्लू कलर देना था। लेकिन सी जिससे बन रहा है वो बी है, बी जिससे बन रहा है वो ए है। ए को बी बनाने वाला जो एंजाइम है ना, जिसने बी केमिकल बनाना था, फर्ज किया बी सिंथेज, इसके अंदर म्यूटेशन थी, इस जीन के अंदर म्यूटेशन थी, जिसकी वजह से बी नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से जब बी नहीं बनेगा तो सी भी नहीं बनेगा, और सी ने ब्लू कलर देना था। अच्छा, अब हमने क्या किया, ये जो बी वाला केमिकल है ना, ये पौधे के ऊपर आर्टिफिशियली स्प्रे कर दी। अब हमने देखा कि ब्लू कलर बनना शुरू हो गया। समझ किया, फर्ज किया हमारे पास मकान बना हुआ था, मकान बना हुआ था, लेकिन वो स्प्रे करा वो या उसका कलर करने के लिए हमारे पास पेड़ नहीं था, या वो पेड़ भी था लेकिन वो मिक्सिंग करने वाला या कोई चीज नहीं थी, तो आपने अच्छी तरीके से कलर नहीं कर सकेंगे। अगर हम वो अच्छा वाला लिए तो क्या होगा, तो वो कलर, समझ आई आपको। इस तरह दुनिया के अंदर इतनी रिसर्च हो रही है, ऐसे ऐसे पाथवेज के ऊपर रिसर्च हो रही है, ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर रिसर्च हो रही है कि यू कांट इमेजिन, इतना डाटा, इतना कुछ। मेरा एक दोस्त है वो ये जो अरेबिडोप्सिस के ऊपर तो अमेरिका ने बड़ा काम किया है ना, यूएसए ने। अब एक दोस्त है दुबई में होता है, वो कहता है हम ना मोनोकाट के म्यूटेंट बना रहे हैं। मोनोकाट के ऊपर कोई म्यूटेंट नहीं थी अवेलेबल, वो वीट के ऊपर, सॉर्गम के ऊपर। वो कह रहे हैं कि हम ना वीट के सारे जीन्स को एक एक प्लांट के अंदर, एक प्लांट के अंदर एक जीन म्यूटेट किया, दूसरे प्लांट के अंदर दूसरा म्यूटेंट, ताकि हम ना एक पूरा बिजनेस सेंटर बना सके। और पूरी दुनिया के जो इंसान है ना, जब उन्होंने वीट की किसी म्यूटेशन के ऊपर काम करना होगा तो वो हमारे से ले, वो उसको क्या करते हैं, वो पैसे लेते हैं उसके। अब म्यूटेंट आपने, जहर आपने किसी भी पाथवे को स्टडी करना है तो आपको ऐसा म्यूटेंट मिल जाए, उससे आप काफी हद तक वो म्यूटेंट आ गया तो वो उसके तो उसके ऊपर आप लोग काम कर सकते हो। ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा चलो, इससे आगे कंटिन्यू बाद में रखेंगे। तो दिस इज द वे वी कैन डू मैराकल्स के इन एग्रीकल्चर फील्ड। अगर हम इतना डेप्थ में किसी चीज को, जो नई इनोवेशन तभी आएगी व्हेन यू हैव दैट नॉलेज। अब लम्स वाले, सॉरी जस्ट 5-2 मिनट, लम्स में इस तरह की रिसर्च हो रही है। अच्छा, अब वो क्या हो रहा है कि जितने भी एग्रीकल्चर की कंपनीज है ना, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में के साथ कॉपरेट करने की बजाय फंडिंग वो लम्स को देते हैं। उनको पता है कि यहां से प्रोडक्ट निकलेगी, यहां से कोई इंसेक्टिसाइड निकलेगी, यहां से कोई प्लांट ऐसा मिलेगा जो कि दैट कैन हैव अ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो मेरी बात की समझ आ रही है ना। पूरी दुनिया के अंदर जो रिसर्च है ना आजकल, इवन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में भी इसी तरह का ही काम हो रहा है। प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसमें भी इसी तरह के काम हो रहा है कि उन डेप्थ एनालिसिस करके कुछ चीजों को, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये एक टूल है। टूल किसे कहते हैं ऐसन, हम प्लोइंग करनी है ना, और जो वो होता है आपका फ्लो करने वाला, वो एक टूल है। वो क्या है, टूल है। आपने स्केल मैयर करना है, प्लांट की हाइट मैयर करनी है, स्केल जो मैथमेटिक्स मैथमेटिकल टूल यूज कर रहे हैं आप। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी इज जस्ट लाइक अ टूल टू अंडरस्टैंड प्लांट फिजियोलॉजी, समथिंग लाइक दैट ना। ओके जी।